मैथ्स में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता। उसमें सट्टेबाजों या जुआरियों ने मिल करके मैथमेटिशियन से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे लिए ऐसा कुछ करो कि जिससे हम जीत जाएं बार बार, तो उन्होंने प्रायिकता की खोज की। ऐसे ही कुछ दारूबाजों ने मिल करके बात किया कि ये इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़न हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक मॉडल दे दो, प्लीज़ प्लीज़। तो इस सेल्टर ने एक मॉडल दिया, विंटेज मॉडल। तो ये दारूबाजों के लिए है। विंटेज का मतलब होता है किसी एक ख़ास समय में बनी हुई अंगूर की शराब, जैसे 1999 में बहुत ही उत्कृष्ट अंगूरी शराब बनाई गई थी। तो ये विंटेज का मतलब यही होता है। तो विंटेज मॉडल इन्होंने इस तरीके से दिया। तो इसमें क्या बताते हैं कि ये लोग न्यू नॉलेज एज्यूम टू बी एम्बॉडीड इन न्यू प्रोडक्ट। जो नया नॉलेज है, ऐसा मान लो कि वो नया प्रोडक्ट है। मान लिया मैथ्स जैसा कि मान लिया नया नॉलेज नया प्रोडक्ट है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द व्हीकल ऑफ डिफ्यूज़न। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा वो डिफ्यूज़न की तरह होगा, बिल्कुल डिफ्यूज़न की तरह, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जैसे हमारे पास रिटर्न होता है, ऐसे मान लिया कि वो इन्वेस्टमेंट है। ओल्ड प्रोडक्ट इज़ ओनली रिप्लेस्ड और स्क्रैप्ड व्हेन इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सीड्स दैट रिटर्न्स इन अर्न्स। पुराना जो प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ है वो तभी बदला जाएगा, तभी हटाया जाएगा या उसमें तभी चेंज किया जाएगा जब उसका जो ऑपरेटिंग कास्ट है, मतलब उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है प्रॉफिट से। कि बनाने में बहुत ज़्यादा, बनाने में 10 रुपया हो रहा है और मुनाफा उसको बेचना 5 रुपये में पड़ रहा है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ओल्ड प्रोडक्ट को बेच देना चाहिए, मतलब ओल्ड नॉलेज को कन्वर्ट कर देना चाहिए। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है वो नॉलेज की जगह पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली न्यू इक्विपमेंट इज़ ओनली इंस्टॉल्ड इफ़ द टोटल कॉस्ट आर कवर्ड बाय द रेवेन्यू इट अर्न्स। अगर हमें नया इक्विपमेंट तभी लगाना चाहिए जब हमारा जो कॉस्ट हो वो कम हो और हमारी अर्निंग ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए नया इक्विपमेंट हमने लगाया और वो 3 रुपये में ही प्रोडक्ट बना दे रहा है और प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं 5 रुपये में, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो रहा है कि प्रोडक्ट जो हम लोग इक्विपमेंट लगाएं तो उससे ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग बता रहे हैं कि इट इज़ यूजुअली एज्यूम्ड दैट फॉर एनालिटिकल कन्वीनियंस दैट प्लांट इज़ इनविजिबल एंड दैट न्यू नॉलेज कॉग्नेट टू बी इंट्रोड्यूस ऑन ओल्ड इक्विपमेंट। अपने कन्वीनियंस के आधार पे ही हमारा जो नया नॉलेज होना चाहिए वो ओल्ड नॉलेज पे, ओल्ड इक्विपमेंट के आधार पे उसको कॉग्नेट किया जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा दो कि हम नई कंपनी खोलेंगे। आप पुराने कंपनी पे, पुराने न्यू पे ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। ये सारा इन लोगों ने प्रोडक्ट के आधार पे ही कर रखा है। और उसके बाद 10 ईच विंटेज ऑफ द प्रोडक्ट एम्बॉडीड इन द बेस्ट प्रैक्टिस नो हाउ इट्स डेट ऑफ द प्रोडक्शन एंड देन कमिटेड टू द नेस्केट नॉलेज अंटिल इट्स एक्सपायरी। जैसे ये लोग दारू बेचते हैं बॉटल में बंद करके, तो वो जब बनता है और उसके बाद जब बिकता है तो एक्सपायरी डेट भी होता है दारू बेचने का, तो जल्दी से जल्दी उसको बेचना होता है जब तक कि वो एक्सपायर ना हो जाए। तो ऐसे ही नॉलेज भी है, उसको भी इस तरीके से हमें बेचना होता, फैलाना होता कि जब तक कि वो एक्सपायर हो जाए। अभी वैक्यूम ट्यूब के बारे में किसी को बताओगे तो वो बोलेगा भाई रहने दो, हमें नहीं जानना वैक्यूम ट्यूब। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था उस समय वैक्यूम ट्यूब के बारे में किसी को बताते तो कितनी बड़ी चीज़ थी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भी एक्सपायर होता है। अगर किसी को बोलो मैं तुम्हें 1971 की जनगणना के अनुसार बताता हूँ भारत में कितने लोग थे, तो आप बोलोगे आप सो जाओ प्लीज़, फालतू बात मत करो। अभी 2021 की जनगणना का हम लोग वेट कर रहे हैं। और तो इसी तरीके से नॉलेज भी एक्सपायर होने से पहले अन्य लोगों तक पहुंच जाए, जैसे दारू की बोतल अन्य लोगों तक पहुंच जाए। कितनी वाहियात चीज़ इन लोगों ने लिख रखा, बताओ क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने ये बोला, इट विल बिकम प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस इमीडिएटली सम प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिकॉज टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर लोअर देन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सम ओल्ड प्रोडक्ट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जो आप, जैसे मान लो आप कुछ बना रहे हो और उसमें 7 रुपये लग रहे हैं और बेच रहे हो 5 रुपये में, तो तुरंत उस धंधे को, उसमें नया इक्विपमेंट, नया एक्सपेरिमेंट कर दो जिससे आप 3 रुपये लागत लगाओ और 5 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाए। तुरंत ही बदल दो, उसको रिप्लेस कर दो। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ विंटेज एम्बॉडीइंग द ओल्ड नो टू हाउ नेवर विंटेजेस
being slightly more efficient than old due to minor improvement in specification over years। और इस पे एक और भी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए जब आप नया प्रोडक्ट्स ला रहे हो उसमें धीरे धीरे चेंज करो, एकाएक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी तरीके से एकाएक बदल दिए, नई कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। However, the simplicity of the model depends on heavy on the assumptions of the cost minimization। ये जो मॉडल है हमेशा पूरा फोकस किए हुए हैं कि किसी तरीके से कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज़ करने में वो बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो। नॉलेज को डिफ्यूज़ करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो। ऑन द वन हैंड एंड द इनविजिबिलिटी ऑफ द प्लांट एंड द एम्बॉडीमेंट हाइपोथेसिस ऑन द अदर। इनविजिबिलिटी ऑफ द प्लांट एंड द एम्बॉडीमेंट हाइपोथेसिस ऑन द अदर। एक हाथ में तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए और दूसरे हाथ में भी इन्होंने द इनविजिबिलिटी ऑफ द प्लांट एंड द एम्बॉडीड हाइपोथेसिस। ये जो प्लांट के बारे में है जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है, एक तो कॉस्ट हो गया जहाँ पे कितने रुपए में बेच रहे हैं, और यहाँ पे जो प्लांट है यहाँ पे सारा फैक्ट्री का ही इन्होंने सब कुछ किया हुआ है, लिया हुआ है, तो उसी के आधार पे इसमें बताया गया। इन प्रिंसिपल ईच ऑफ दीज एजम्पशंस कैन बी रिलैक्स्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एसेंस ऑफ मॉडल। इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज़ डाउटफुल वेदर द मॉडल विल retain its productive power if all the four assumptions were relaxed simultaneously। इन्होंने 4 तरह के assumptions माने हैं और इस मॉडल पे लोगों को डाउट भी है, तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। ये सारे assumptions अगर काम करेंगे तो ही ये मॉडल चल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं चल पाएगा। तो ये विंटेज मॉडल है, मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, बस थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। हो सकता है मेरे बताने में ढेर सारी गलतियाँ रह गई हों या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो पाए, तो उसको जितना मुझे समझ में आ पाया एक बार पढ़ने के बाद उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच।